जनता में जिस तरह से आक्रोश था, माइक निकालते ही अरुण कुमार सिन्हा के प्रति लोग कई तरह की बातें करने लगे, कहने लगे कि ये तो सिर्फ चुनाव के समय दिखते हैं। वर्तमान के विधायक जी कितना विकास कर रहे हैं? कुछ नहीं करता यहाँ पे, कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता, देखने तक नहीं आता है वो। पटना के मेयर छोड़ी, वो क्या बात करेगा? वो कुम्हरार की बात कर ले या बाजार समिति की बात कर ले, क्राउडेड इलाका है वो। अब वहां पर जल जमाव को लेकर काफी परेशानी देखने को मिल रहा है, लोग काफी परेशान हैं जल जमाव को लेकर। जिस तरह से हर जगह जगह जल जमाव देखने को मिला, वो भी कहीं गली में नहीं, रोड पर वो देखने को मिला जी। उस रास्ते में जल जमाव देखने को मिला, जो रास्ता कंटिन्यू वो क्राउड चलते रहती है। आप दीघा विधानसभा गए थे पाटलिपुत्र में, वहां की सांसद मीसा भारती हैं, वहां की जो माहौल है जनता के बीच में, किस तरह से विधायक के प्रति क्या कुछ तालमेल है, ये बताइए पहले। पटना से एंटर करते हैं दीघा विधानसभा की ओर, मरीन ड्राइव तक सब कुछ ठीक रहता है। जैसे ही आप विधानसभा प्रवेश करेंगे तो आपको गड्ढे नजर आएंगे, रोड में गड्ढा है, गड्ढे में रोड है, पता नहीं चलता। विधायक जी संजीव चौरसिया लगातार 10 सालों से कितना काम किया है? देखे के चीज है, रोड सही है, तनी मनी घूम के देख लीजिए कि रोड के कितना दशा खराब है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल और हमारे सहयोगी कुमार मनीष हैं बात करने के लिए आपके सामने। दरअसल आज हम दोनों विधानसभा चुनाव को लेकर बात करेंगे। आज हम दीघा विधानसभा क्षेत्र में गए थे और हमारे सहयोगी कुमार मनीष कुम्हरार विधानसभा गए थे। वहां पर लोगों से जानने समझने की हमने कोशिश की है कि वहां के क्या मुद्दे हैं और जो वर्तमान के जो विधायक हैं उनसे कितने नाराज हैं, कितना वहां पर विकास हुआ है। और बीते दिनों आपने देखा होगा, हमने सीतामढ़ी के आटो विधानसभा का आकलन बताया था, क्या वहां पर मुद्दे हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुमार मनीष से और जानेंगे कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ समस्याएं आपने देखी समझी, और फिर क्या वहां पर लग रहा है कि इस बार परिवर्तन के मूड में जनता है, क्या कहेंगे? देखिए, कुम्हरार विधानसभा जो क्षेत्र है, जनता का जो मूड है, जिस तरह से हमने देखने का, ये हमने जब जनता से सवाल किया तो विधायक के प्रति किस तरह से प्रतिक्रिया उनको आई, वो सब हमने चैनल पर तो दिखाया। लेकिन आपको बता दें कि वर्ष 2008 में परिसीमन के बाद जो पटना लोकसभा है उसको 2 भागों में बांटा गया। एक बना पटना साहिब, दूसरा बना पाटलिपुत्र जी। अब समझिए कि परिसीमन से पहले कुम्हरार विधानसभा का जो नाम लोग जो जानते थे, पटना मध्य विधानसभा के नाम से जानते थे। अभी वर्तमान में कुम्हरार विधानसभा से चल रहा है। वहां के वर्तमान के जो विधायक है वो है अरुण कुमार सिन्हा, और वहां के वर्तमान के जो सांसद है दोनों बीजेपी से ही आते हैं, रविशंकर प्रसाद। जब मैंने कुम्हरार विधानसभा में एंट्री किया, जब अपना माइक निकाला तो जनता में जिस तरह से आक्रोश था, माइक निकालते ही अरुण कुमार सिन्हा के प्रति लोग कई तरह की बातें करने लगे, कहने लगे कि ये तो सिर्फ चुनाव के समय दिखते हैं, चुनाव के बाद 5 साल बाद ही फिर दिखेंगे, अभी चुनाव आ रहा है फिर दिखेंगे, उसके बाद फिर गायब हो जाएंगे। वहां सबसे बड़ी समस्या अगर कुम्हरार विधानसभा में है, क्योंकि आपको भी पता है कि वो डाउन पड़ता है, ये जो उधर की एरिया है, राजेंद्र नगर की बात कर ले, कुम्हरार की बात कर ले या बाजार समिति की बात कर ले, क्राउडेड इलाका है वो। अब वहां पर जल जमाव को लेकर काफी परेशानी देखने को मिल रहा है, लोग काफी परेशान हैं जल जमाव को लेकर। जिस तरह से हर जगह जगह जल जमाव देखने को मिला, वो भी कहीं गली में नहीं, रोड पर वो देखने को मिला जी। उस रास्ते में जल जमाव देखने को मिला, जो रास्ता कंटिन्यू वो क्राउड चलते रहती है। और ऐसे में पटना की मेयर की बात कर ले, सीता साहू की, या वहां के वर्तमान के विधायक की बात कर ले, दोनों के प्रति जनता में आक्रोश है विशाल। तो नीतीश कुमार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है जल नल योजना, क्या वहां विफल दिखती हुई नजर आ रही है? जो पढ़ने बच्चे आ रहे हैं, जो बाहर से पढ़ने बच्चे आ रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आ रहे हैं पटना में पढ़ने के लिए, वो बच्चे कह रहे हैं कि देखिए यहाँ की स्थिति, ये शहरी इलाका है, इससे बेहतर तो मेरा गांव है। वहां चले जाइए, जल जमाव की कोई स्थिति नहीं मिलेगी आपको। वहां चले जाइए, आपको ये नल जल की जो व्यवस्था है, कुछ सुविधाएं मिल रही है। लेकिन शहरी क्षेत्र में इस तरह का ये जल जमाव देखना, कहीं ना कहीं जनता में काफी आक्रोश है। और लगातार देखिए, आपको बता दें, कुम्हरार विधानसभा में कायस्थ समाज का वर्चस्व ज्यादा है, और बीजेपी के जो कोर वोटर है उसके बदौलत अरुण कुमार सिन्हा वहां पर जीतते रहे हैं। ऐसे में इस बार जनता जागरूक हो गई है।
जनता कह रही है कि अब जिस तरह से पार्टी के कोर वोटर को वो दावा करते हैं, अब वो छिटकेगा। जनता जागरूक हो गया है। हम चाह रहे हैं कि विधायक जी आए और कई सवाल लेकर हम बैठे हैं। मनीष, एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि पार्टी की तरफ से परिवर्तन चाहते हैं या फिर विधायक लेवल पे परिवर्तन चाहते हैं? नहीं, पार्टी के लेवल से नहीं, विधायक के वहां प्रत्याशी चेंज चाह रहे हैं। वो गढ़ बीजेपी का है, वो रहेगा, वो रहेगा, लेकिन वो पार्टी से मांग कर रहे हैं। लेकिन मजबूरी में अगर युवा दोबारा उनको चेहरा चाह टिकट रहे मिल हैं। जाता है, हाँ। मजबूरी में अगर दोबारा उनको चेहरा नहीं होने के कारण उनको टिकट मिल जाता है, तो जनता को फिर मजबूरी में तो वोट देना पड़ेगा। नहीं, जनता इस बार ठान ली है। अगर पार्टी फिर से इस गलती को दोहराई, फिर से अरुण कुमार सिन्हा को वहां से सीट फाइनल की, तो समझ लीजिए कि इस बार जनता रुख चेंज करेगा और बदलाव की ओर जाएगा। उसमें प्रशांत किशोर को भी फायदा मिल सकता है। जी, प्रशांत किशोर हाँ, फैक्टर क्योंकि हैं। हाँ, जनता प्रशांत किशोर को लेकर भी चर्चा करते हुए नजर आए। तेजस्वी की भी चर्चा हुई। तो ऐसे में अगर बीजेपी वहां पर अपने कैंडिडेट को चेंज नहीं करेगा तो उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा बीजेपी को। बिल्कुल। तो कई और जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, नमामि गंगे हो या फिर मेट्रो का हो, ये सब जो नमामि गंगे को लेकर भी वहां की जनता सवाल खड़ा कर रही है कि नमामि गंगे जो गंगा प्रोजेक्ट है उसको लेकर भी जो हमारा अच्छा रास्ता था उसको खराब कर दिया गया। उसके बाद उसकी मरम्मत नहीं की गई। बरसात में छोड़िए, यहाँ की जो जल जमाव की स्थिति है वो बरसों से यहाँ पर दिख रही है। लेकिन ना मेयर, पटना के मेयर वहां पर आती है देखने, ना पटना के जो कुम्हरार के विधायक है वो झलक मारने जाते हैं। बोले कि विधायक जी आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, अपना सीधा निकल जाते हैं, जो उनके लिए उनसे मुलाकात करते हैं। जनता का कनेक्शन विधायक के प्रति कितना है? मिलने वालने आते हैं या फिर ये समझ लिए कि जनता, बोले ना, जनता सीधा कह दिए कि 10 में से अगर विधायक जी के प्रति पूछेंगे कितना अंक देना है तो 0 देंगे हम। 0? अब समझ लीजिए क्या जनता और जो विधायक जी की, ये तो आक्रोश लेवल बता रहा है कि 0 दे रहा है जनता। जब वो सीधा बोल रहे हैं कि 10 में से अगर मेरे से आप सवाल करेंगे कि 10 में से विधायक जी को कितना % देना, कितना नंबर देना चाहिए, सीधा वो 0 अंडा दिखा रहे हैं कि इस बार विधायक जी को अंडा ही दिखना है। तो बड़ी चिंताजनक बात है ये। पार्टी को लेकर भी लोग सवाल खड़ा कर रहा था कि पार्टी इस बार नहीं समझी तो फिर इस बार भुगतना पड़ेगा बीजेपी को और हम दूसरा विकल्प ढूंढेंगे। पार्टी लेवल से ढूंढेंगे या फिर निर्दलीय को भी खड़ा कर सकते हैं? किसी को भी पार्टी लेवल से अगर फिर से मैदान में अरुण कुमार सिन्हा को अगर टिकट मिला तो ये समझ लीजिए बीजेपी को वोट नहीं जाएगा। बीजेपी का जो कोर वोटर है ना वो छिटक भी जाएगा। नाराज होकर किसी दूसरे को वोट कर जाएगा। तो ये स्थिति, ये मतलब हालत है। जनता छोड़िए, जो कारोबार वहां के कारोबारी है, छोटा कारोबारी की बात कर ले, बड़े कारोबारी की बात कर ले, जैसे सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, जो चाट छोला बेच रहे हैं, वो भी परेशान है। बोले विधायक जी सिर्फ चुनाव में अपना वोट मांगने के लिए आते हैं, चुनाव से पहले कई दावे करते हैं, इस बार मौका दीजिए। एकल राज करते आ रहे हैं, बिल्कुल। फिर भी जनता के बीच में उस तरह की कनेक्शन उनमें नहीं दिखा। मुझे लगता है 10-15 साल से विधायक हैं। हाँ, 15 साल 15 साल कम नहीं होता है। और सबसे ज्यादा लोग परेशान कहाँ हैं? नली गली, जल जमाव, रोड को लेकर स्थिति, ये नल जल योजना भी वहां पर विफल दिख रही है। भ्रष्टाचार का मुद्दा आपने उठाया वहां पर। जिस तरीके से ब्लॉक से लेकर के हर जगह बिना रिश्वत का काम नहीं हो रहा है, कई लोग कहते नजर आए। क्या वहां पर इस तरीके का माहौल है? वो बोल रहे कि बिना पैसा का कुछ होता ही नहीं है, पैसा का खेला है। बिना ब्लॉक पैसा में कुछ चले नहीं होता है। बिना पैसा कोई सुन ही नहीं सकता है। जो काम आपका 15 दिन में होना है, आप पैसा दीजिए, वो काम आपका 1 घंटा में कंप्लीट हो जाएगा। इतना स्पीड से काम होता है जी। रिश्वत के बाद। नोट वो दिखता है ना। तो ऐसे भ्रष्टाचार का भी आरोप लोग जनता वहां की लगा रही है और अरुण कुमार पर लगातार आक्रोश दिखा रही है। वो तो कई सवाल लेकर खड़े हैं लोग कि बैठाकर हम उनसे सवाल करेंगे, पूछेंगे जी विधायक जी ये इतने साल का कार्यकाल रहा आपका, जी बताइए कुम्हरार विधानसभा के लिए आपने क्या कुछ किया है? सही बात है। जनता के बीच में कितना बार आप गए हैं? क्या केवल चुनाव के समय जनता याद आती है? जी। तो ऐसे में उस तरह की आक्रोश दिख रही है। और इस बार अगर बीजेपी इस चीज पर ध्यान नहीं दी तो फिर कैंडिडेट भुगतान नहीं बदलती है तो कैंडिडेट नहीं बदले, वहां पर यूथ का मांग है, भुगतना पड़ सकता है। कुछ जनता ये भी बोला कि अगर बीजेपी फिर इनको लाता है तो मजबूरी है,
लेकिन कुछ ही परसेंट जाएगा। फिर कोड वोटर भी अगर आप बताइए, आप ही का कोर वोटर अगर छिटकेगा तो क्या ही लेफ्ट को बच जाएगा आपको फिर? जो भी है विपक्ष को उसका लाभ मिलेगा, बिल्कुल। प्रशांत को भी लाभ मिल सकता है, प्रशांत किशोर को, क्योंकि जिस तरह से प्रशांत किशोर घूम रहे हैं तो कुम्हरार विधानसभा में भी प्रशांत किशोर की चर्चा है। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे, समझिए जो ग्रामीण इलाका से आकर पटना के शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं और इस जल जमाव की स्थिति ऐसी है कि वो बीमार पड़ जा रहे हैं। एक बच्चा कह रहा था कि हम आए थे पढ़ने के लिए, बीमार हो गए हैं, इसके वजह से हम जा रहे हैं गाँव। बताइए अब समझिए क्या स्थिति है। और इस पर ना पटना के मेयर की ध्यान जा रहा है और ना ही वहां के विधायक का ध्यान जा रहा है। पटना में तो खुद बेटा के साथ क्या मामले हो रहे हैं उसमें फंसी हुई है वो। तो खुद के बचाव के लिए आप जनता को गड्ढक में नहीं डालिएगा। जी। ऐसे में चलिए विशाल जी, ये तो कुम्हरार विधानसभा का चर्चा हो गया। आप दीघा विधानसभा गए थे, जी। पाटलिपुत्र में, वहां की सांसद मीसा भारती हैं। जी। वहां की जो माहौल है जनता के बीच में, किस तरह से विधायक के प्रति क्या कुछ तालमेल है, ये बताइए पहले। साफ तौर पर मनीष अगर देखे, संजीव चौरसिया वहाँ के वर्तमान के विधायक हैं, 10 साल से लगातार वो विधायक हैं, लेकिन विकास को लेकर के क्या काम हुआ, मौजूदा स्थिति को हमने देखा, आकलन किया, तो जैसे जैसे हम मरीन ड्राइव तक तो ठीक रहता है, पूरा एकदम चकाचौंध दिखता है, लाइट वाइट लगा हुआ है, रूट सब कुछ एकदम चकाचक है। तो लेकिन दिन तो जैसे विधायक का नहीं है ना। नहीं, वो हम देख रहे हैं कि जैसे हम पटना से एंटर करते हैं दीघा विधानसभा की ओर, मरीन ड्राइव तक सब कुछ ठीक रहता है। जैसे ही आप विधानसभा प्रवेश करेंगे तो आपको गड्ढे नजर आएंगे, रोड में गड्ढा है, गड्ढे में रोड है, पता नहीं चलता। तो पानी, अभी बारिश हुई है, पूरा गड्ढे में पानी पानी पानी, जैसे लग रहा है कि हम लोग चांद पे आ गए हैं। जल जमाव की स्थिति है वहां भी वहां भी सेम कंडीशन है। जैसे लगता है कि हम लोग चांद पर जैसे कि गड्ढे गड्ढे हैं, तो वहां पानी हो जाएगा तो पूरा गड्ढा में पानी भर जाएगा। तो हालांकि हम लोग पृथ्वी पे हैं, पटना में है, तो स्थिति ऐसी है कि चांद जैसा यहाँ पर प्रतीत मालूम होता है कि यहाँ पर इतने गड्ढे हैं, सिर्फ गड्ढे गड्ढे सड़कों पर आपको नजर आएंगे। और साफ तौर पर जनता का जो आक्रोश है विधायक को लेकर के, किसी ने ऐसा नहीं बताया कि विधायक जी मुझसे मिलने आते हैं या फिर उनके आवास पर जब भी मिलने के लिए जाते हैं तो एक बार में भेंट होती है, मुलाकात होती है, कुछ नहीं। विधायक जी का कनेक्शन जो है जनता के प्रति बिल्कुल नहीं है। 10 साल से वो भाजपा के विधायक तो हैं, लेकिन वो किस चेहरे पर जीत रहे हैं भगवान ही जाने। बस पार्टी उनको टिकट देती है, चेहरा कोई और है नहीं, तो जनता उनको किसी तरीके से, क्योंकि वहां पर यादव हो, कायस्थ हो, भूमियार हो, राजपूत हो, सब तरह के मिला हुआ, मतलब जातियों की जो संख्या है सब लगभग 1-2% वहां का सबका मिलावट है। तो ऐसे में हर कोई एक कैंडिडेट को वोट नहीं करता है, कुछ राजद को भी जाता है, कुछ कांग्रेस को भी, तमाम जो लोग हैं वो वोट करते हैं। और ऐसे में अभी जो संजीव चौरसिया को लेकर के आक्रोश लोगों में है, साफ तौर पर इतनी महंगाई बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, और फिर जिस तरीके से सड़कों में गड्ढे हैं, नल जल योजना है, और स्वास्थ्य स्थिति जो है हालत बद से बदतर है। कोई वहाँ पर इस तरीके के सामुदायिक भवन नजर नहीं आया, स्वास्थ्य उपकेंद्र नजर नहीं आया जहाँ पर आनन फानन में उस विधानसभा में लेकर के जाया जाए और तत्काल में उसका फर्स्ट जो कहा जाता है कि उपचार केंद्र में उपचार किया जाए। तुरंत उनको पटना आना पड़ता है, मतलब बड़े अस्पताल में स्वास्थ्य को लेकर वहां कोई ऐसा सुविधा नहीं दिया गया। बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है। तो विधायक जी को लेकर के तो लोगों में गुस्सा ही गुस्सा नजर आता है। किसी से भी बात कीजिए, कहीं भी जाइए, जहां तक कि अगर आप बात करें तो जो भाजपा के जो कोर वोटर है, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो भी कहते हैं कि हम भाजपा को मजबूर में वोट करते हैं। हम वो भी अपने विधायक से परेशान है। विधायक से इतने परेशान है, 10 साल से लगातार वो विधायक हैं, कार्यकर्ता तक की बात नहीं सुनते हैं। जो उसके आसपास के लोग हैं, 4-5 लोग हैं, और बस वो उनकी बात सुनते हैं, उन तक की बात रह जाती है, जनता तक क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन पटना में उपस्थिति उनकी जरूर दिखती है। अपने विधानसभा में दिखे या नहीं दिखे, पटना में उपस्थिति जरूर दिखती है तब जब भाजपा के बड़े नेता आ रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता आ रहे हैं, उनके पीछे ढोल बाजे के साथ 200 लोग, महिलाएं हो या फिर पुरुष हो, नजर आते हैं। तो उनको दिखाना होता है कि हमारे पास भी अच्छी खासी भीड़ है। भीड़ जो इकट्ठा करने का जो एक पूरा सिस्टम चला है पार्टियों में, वो दिखाना जरूरी है, तभी आपको माहौल टाइट कर पाएंगे। एक बार नड्डा जी आए थे, अमित शाह जी आए थे, या प्रधानमंत्री मोदी आए थे लास्ट टाइम में पटना बीजेपी कार्यालय में, तो उस समय ढोल नगाड़े चौरसिया जी ने खूब बजवाया था। एयरपोर्ट पर भी पूरा एकदम ढोल लगाने बजवाया था, पटाखे उटाखे फोड़वाए थे। नेताओं को स्वागत करने में लगे रहते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे पोस्टर लगवाए जाते हैं। तो बस ये सब जो होता है दिखाने के लिए होता है कि भैया हम भी
माहौल टाइट विशाल, किए हुए आपने हैं। कहा कि वहां स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है, शिक्षा को लेकर आपने सवाल किया, करप्शन को लेकर आपने सवाल किया, जनता के बीच में जनता की मूवमेंट क्या है, जनता से जब आपने बात किया, ये सब चीज पर बात किया, तो जनता क्या चाहती है? देख, जनता तो बदलाव के मूड में है, लेकिन जब पार्टी पॉलिटिक्स की बात आती है तो हर कोई देख रहा है नरेंद्र मोदी। दिक्कत यहीं पे आ जा रही कि पॉलिटिक्स में जो एक चेहरा जो है सब कोई आसमान में देख करके चल रहा है आजकल। नीचे उनको चलना जमीन पर है, लेकिन देख रहा आसमान में। तो दिक्कत यहीं पे आती है कि उनको चलना जमीन पर, आसमान देख रहा है तो आपको गिरिएगा ही। वो विधायक नहीं देख रहा है, देख रहा है ऊपर प्रधानमंत्री मोदी को। आपने एक बार बना दी, लेकिन आपका जो विधायक है आपको देखने आएगा। विधायक से आप बात करेंगे, कुछ भी होगा रात बेरात तो 12 बजे रात तो प्रधानमंत्री को फोन तो नहीं लगाएंगे आप। तो विशाल, इसमें तो समझना पड़ेगा जनता को, अगर आप मोदी के नाम पर वोट करेंगे और आपके विधायक इस तरह के करप्शन में उलझे हुए हैं, वो अलग दिखावे में लगे हुए हैं, तो ऐसे में तो आपके क्षेत्र की विकास नहीं हो पाएगा। वही बात है ना, विधायक अपना एक वोट नहीं है, लोग ही कहते हैं। निर्दलीय अगर चुनाव लड़ जाए, बीजेपी का टैग हट जाए तो उनका अपना जमानत जब्त हो जाएगा। हम बात करना चाह रहे तो लोगों से बात किए, लोगों से समझे जाने की क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या संजीव चौरसिया वाकई में इतने मजबूत नेता हैं जो 10 सालों से जीत जा रहे हैं, या फिर पार्टी फोल्ड से जो कैडर वोटर है उसका वोट मिल रहा है। तो साफ तौर पर सभी का यही कहना था कि अगर भाजपा का टैग संजीव चौरसिया से हट जाता है तो वो चुनाव जीतेंगे नहीं। मतलब आप अपनी उनकी कोई ऐसी छवि नहीं है नहीं। कि दीघा विधानसभा में वो निर्दलीय भी काम टोकर करना जीत पड़ता सके। है मनीष जी, काम करना पड़ता है छवि बनाने के लिए। पार्टी की छवि बनी है, राष्ट्र नेताओं की छवि है, जिसके कारण आपको वोट मिल रहा है, इसके कारण आपको 10 साल से जिताया जा रहा है। और वो भी क्या करेंगे, वो भी सोच रहे हैं हमारे नाम पे वोट थोड़े दे रहा है भाई जो हम जनता का काम करें। वो तो जिसके नाम पे दे रहा है उसे सवाल करेगा। लेकिन जमीन पर जब चल रहे हैं तो विधायक जी हैं जमीन पर, प्रधानमंत्री मोदी को थोड़े आएंगे पूछने के लिए जनता आपका क्या हाल चाल है, आपके यहाँ राशन कार्ड है कि नहीं बना, आयुष्मान कार्ड बना है कि नहीं बना है, घर आपका बना है कि नहीं बना है, प्रधानमंत्री योजना जनता के के तहत बीच में जाते होते हैं कि नहीं, कि विकास तो कोई करते नहीं, तो कनेक्शन नहीं जनता- है। जनता कोई और विधायक connection जी नहीं। कोई कनेक्शन नहीं कोई है। कनेक्शन नहीं है। लोग पहचान पा रहे हैं कि नहीं? लोग तो उनको पहचाने से इनकार करते नहीं है, पहचानते नहीं है भैया। हम तो आखिरी बार कब देखे थे, चुनाव में आए थे 5 साल पहले, एक बार हाथ तो हिला करके चले गए तो उसके बाद दोबारा दिखे नहीं है। अच्छा, उस विधानसभा के यूथ का क्या क्या कहना है? यूथ से भी आप बात की है? यूथ से हमने बात किया तो इस बार बदलाव की मूड में यूथ हैं। जो पुराने लोग हैं तो किसी तरीके से क्या वो मतलब चल रहे हैं। पार्टी लेवल पर बदलाव चाहिए या प्रत्याशी? वो पार्टी लेवल पर ही बदलने को तैयार हैं कि अगर कोई मुझे प्रशांत किशोर की तरफ से अच्छा कोई नेता मिल जाता है जो लगता है कि इस बार कुछ कर सकता है, दावे नहीं हकीकत को बदले हुआ। सिर्फ जो वादे करते हैं, दावे करते हैं, वो हकीकत में बदल नहीं पाते हैं। 10 साल से जो दीघा की विधानसभा की जो जनता है वो देख चुकी है। तो वो दावे करने वाले नेताओं पर, वादे करने नेताओं पर भरोसा करने वाली नहीं है। अब जो जमीन पर उतर कर काम करेगी, जो काम करके दिखाएगी, उस पर भरोसा जताने की उम्मीद जता रहे हैं कि वो उसको इस बार वोट देंगे, इस बार पार्टी भी बदल सकते हैं। तो ये यहाँ पर माहौल है, ऐसा वहाँ पर जनता की राय है। लोगों की समस्याएं तो कई सारे समस्याएं हैं, तो समस्याओं हमने सुना, आप तो चैनल पर चला भी, देखा भी हुआ जनता ने। तो एक शहरी क्षेत्र जो है पटना के, जो ये जितने भी विधानसभा है, खास करके अगर बात कुम्हरार की बात कर ले, दीघा की बात कर ले, तो ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बिल्कुल। और ऐसे में अगर विधायक के प्रति इस तरह के जनता का आक्रोश रहेगा तो फिर बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। और सांसदी में भी दोनों जिस तरह में से गढ़ आपको रहता लोकसभा है। में भुगतना पड़ा, बिल्कुल, मीसा भारती पाटलिपुत्र, हाँ, जीत पाटलिपुत्र गई, से। रामकृपाल यादव हार गए। तो अगर ये स्थिति रही तो फिर विधानसभा में भुगतना पड़ेगा। आप देखिए, सरकार 20 साल से है और विधायक भी लगभग 10 साल से हैं, वहां पर बदलते रहे, लेकिन ज्यादातर वहां पर बीजेपी के विधायक रहे हैं। तो कंडीशन यही है कि भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं जनता सब देख रही है, और जो अन्य कारण है जो लगता है कि इस बार संजीव चौरसिया को शिकस्त देने के लिए काफी है, तो तमाम सारे मुद्दे भ्रष्टाचार का है, जल योजना में धांधली की बातें सामने आती है, सड़कें जो है बनी है तो कब बनी है पता नहीं, सड़कों में गड्ढे हैं, और फिर नाली का जो स्थिति कंडीशन है वो खराब है। जो अंडरग्राउंड नाली बना है, जाम लगा रहता है पूरा। जब तक क्लियर नहीं होगा तो पानी पास नहीं होगा, पानी पास नहीं होगा तो रोड पर निकल आएगा।
तो ये तो कुम्हरार विधानसभा में भी एक जनता बोला कि जब मैं वहां से वार्ड जो कमिश्नर है उससे बात किए तो वो कह रहा है कि मैं क्या करूं, वहां का जो पाइप है वो छोटा है। तो ये काम ठीक करना किसको है? जनता का थोड़ी जो है ठीक करना है। बिल्कुल। भाई आप जनता से बोल रहे हो, वो उस जनता को बोल रहे हो जो जनता आपको जिताकर सत्ता में बैठाई है। पार्षद की भी गलती है। पार्षद से भी नाराज है कि पार्षद बिल्कुल। भी नहीं आते हैं। पार्षद पर तो कई भ्रष्टाचार का आरोप लगाया लोग कि जो फंड आता है उससे ये मकान खरीदते हैं। आरोप, कई सारे आरोप हैं। बट पार्षद पे भी वहां पर आरोप लग रहा है, विधायक जी पर आरोप लग रहा है, पटना के मेयर पर आरोप लग रहा है। तो ऐसे में अगर दीघा और कुम्हरार की बात कर ली जाए, जिस तरह से जनता में आक्रोश दिख रहा है, फिर तो बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। ये आला कमान जो नेतृत्व है वो अगर नहीं सोच पा रही है तो फिर सोच लीजिए कि क्या होने वाला है दोनों विधानसभा क्षेत्र में। तो हम दोनों विधानसभा क्षेत्र को लेकर के हमने आपको बताया क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं और क्या वहाँ पर प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं लोग। तो एक तरफ जहाँ अरुण कुमार हैं कुम्हरार के विधायक और दूसरी तरफ दीघा के हैं संजीव चौरसिया, दोनों का आकलन, दोनों का रिजल्ट अब जब चुनाव होगा, हार जीत तो होगा ही होगा, देखना होगा। लेकिन अभी जो ग्राउंड जीरो पर क्या चल रहा है, जनता क्या कह रही है, क्या क्या समस्याएं हैं, वो हमने आपको खबर के भी माध्यम से दिखाया और एक विश्लेषण के तौर पर भी दोनों सहयोगी मिलकर के हमने आपको बताया क्या क्या वहां पर स्थिति है, क्या कुछ हालात हैं। ऐसे दर्श न्यूज के साथ बने रहें। दर्श न्यूज की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर उतरकर वहां के मुद्दे समझने की कोशिश कर रही है और वहां की क्या स्थिति है और क्या कुछ होने वाला है आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में। पल पल की न्यूज की अपडेट आपको जो है वो मिलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।